हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड का लेवल क्या होता है, थायराइड के लेवल बार बार क्यों बढ़ जाता है, जब तक हम दवाई लेते हैं तब तक थायराइड का लेवल ठीक रहता है, थायराइड की मेडिसिन छोड़ने के बाद में फिर से थायराइड का लेवल हमारी पहले वाली पोजीशन में आ जाता है, थायराइड का लेवल बढ़ जाता है। आज इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको भी ये कंडीशन है, आपका भी थायराइड का लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा है या बार बार कम होता जाता है, तो इसे हम नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं, बिना दवाइयों की सहायता के, बिना दवाइयों के हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि थायराइड का जो लेवल है वो बार बार हमें क्यों होता है, थायराइड बढ़ने का क्या कारण है। दूसरे पार्ट के हम लोग डिस्कशन करेंगे कि थायराइड के इस लेवल को रिवर्स कैसे किया जा सकता है या फिर थायराइड के लेवल को कैसे कम किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि थायराइड का जो लेवल है वो बार बार हमारी बॉडी में क्यों आ जाता है, क्यों बार बार मेडिसिन खाने के बाद में भी थायराइड का लेवल बढ़ जाता है। गाइस, सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, जो नेचुरली स्टेप है, आपका खाना। अगर जो आप घर का खाना खाते हैं, अब आप कहेंगे कि घर के खाने के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, सभी डॉक्टर हमें यह बताते हैं कि घर का खाना हमें खाना चाहिए, लेकिन घर के खाने के अंदर भी कुछ डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंट टाइप के फूड आते हैं, उनके बारे में मैं आज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, जब भी सुबह होती है, आप क्या करते हैं अपने घर के खाने में, आप ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड के साथ में कोई टोस्ट ले लेंगे या फिर आप सॉस लगा के उस ब्रेड को दूध के भरे ग्लास के साथ में खाने लग जाते हैं। दोपहर के लंच के टाइम में आपने क्या करना है, लंच के टाइम में आप रोटी ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, दाल ले लेते हैं, मसालेदार सब्जियां ले लेते हैं, ये सब आप खाना खाने लग जाते हैं। उसके बाद में आप सोचते हैं कि ये खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि घर का बना हुआ है। अब घर का बना हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें मसालेदार ये खाना है। ये खाना जिस हिसाब से आप खा रहे हैं उसी तरीके से आपका थायराइड का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। अब गाइस देखिए, आपको मैं बताता हूं आज के टाइम में क्या होता है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा सिडेंटरी है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी इंसान है वो मेहनत नहीं कर रहा है, खेतों में हम काम नहीं करते हैं, हम ज्यादा चलने का हमारा काम नहीं, हमारा जो काम होता है वो एक सिटिंग लेवल का काम होता है, हमारा लैपटॉप पे काम होता है या फिर हम किसी भी चेयर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो भी हम खाना खाते हैं वो सही ढंग से पच नहीं पाता है। लेकिन इस सिडेंटरी लाइफस्टाइल के अपोजिट में हमारी डाइट हो जाती है। अब तो हमारा ऐसा है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो नॉर्मल है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो हम डाइट ले रहे हैं वो डाइट ऐसी है कि जैसे हमें किसी के साथ कुश्ती लड़ने के लिए जाना है। कहने का मतलब है कि हम सुबह से लेकर शाम तक खाना खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कैसे, देखिए बताना चाहूंगा आपको कि जो आप खाना खाते हैं, जैसे कि आप पैक्ड फूड कोई भी खाते हैं, कोई भी ऐसा खाना जो डायरेक्ट आपको नेचर से नहीं मिला है, जैसे कि कॉफी, बिस्किट, चाय, नमकीन, कुछ भी आप इन चीजों को खाते हैं या फिर पैक्ड फूड खाते हैं, तो वो पैक्ड फूड क्या करता है, आपके आंतड़ियों के अंदर जाके, आपकी आंतों के अंदर जाके जमा होने लग जाता है, वहां पे गंदगी पैदा करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है मेरी पिछली वीडियो में कि जो हमारी आंतें होती हैं, आंतों के अंदर एक विलाय नाम की चीज होती है। जब भी हमारी आंतों के अंदर कोई भी मसालेदार हम खाना खाते हैं या फिर पैक फूड जो खाते हैं, वो गंदगी हमारी आंतों के अंदर चिपक जाती है। चिपकने के बाद में क्या होता है कि जो भी गंदगी है, जो चिपकी हुई गंदगी है, वो ब्लड के थ्रू हमारी ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। अब ट्रांसफर होने के बाद में काफी सारी ऐसी कंडीशन हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो हम डिस्कशन करें वो है थायराइड की। आपका थायराइड का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है अगर आप ये ऐसा कोई भी फूड खाते हैं, ऐसा कोई भी खाना खाते हैं, तो आपका थायराइड जो ग्लैंड होता है उसके अंदर जाके आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपका थायराइड ग्लैंड काफी ज्यादा बढ़ सकता है, आपको विजिबल स्वेलिंग आ सकती है, आपको खाना खाने में, गिटकने में, उठते बैठते आपको दर्द हो सकता है, ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा गाइस, आपको मैं फैक्टर बताना चाहूंगा जिस वजह से आपको थायराइड का जो लेवल है वो कम नहीं होता, वो होता है आपके डॉक्टर। देखिए गाइस, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कोई भी पेशेंट है, कोई भी इंसान है, अगर बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। सबसे पहले डॉक्टर उनको जाने के बाद में क्या बोलते हैं कि 2 मिनट के अंदर आपको मेडिसिन निकाल के दे देंगे कि ये थायराइड की मेडिसिन है, आप इस थायराइड की मेडिसिन को लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने उस डॉक्टर से ये बात करेंगे कि ये मेडिसिन हमें कितने टाइम तक खानी है, तो उनके पास शायद कोई आंसर नहीं होगा, या फिर वो आपको एक ही आंसर करेंगे कि जब तक आपको थायराइड का लेवल है या जब तक आपका लाइफ है, जब तक आपकी जिंदगी है, तब तक आपको थायराइड की मेडिसिन खानी पड़ेगी। लेकिन गाइस, यहाँ पर वही चीज आ जाती है कि अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका खान पान ठीक नहीं है, आपका खाना पीना थोड़ा सा गलत है, तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा फैक्टर गाइस यहाँ पे ये आता है कि अगर आप बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं तो भी आपका थायराइड का लेवल बढ़ सकता है। अब मान लीजिए आपको थायराइड है, थायराइड की आपको मेडिसिन, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको एक मेडिसिन दे देंगे कि वो ये रूटीन में चलाइए।
साथ ही क्या होता है कि थायराइड के लेवल की वजह से आपके बाल मान लीजिए झड़ने लग जाते हैं, तो आपको बालों की मेडिसिन भी रख दी जाएगी कि आप ये मेडिसिन भी खाइए। इसके साथ ही अगर आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, आपको पिंपल्स होने लग जाते हैं, तो आपको पिंपल्स की मेडिसिन भी साथ में दे दी जाएगी कि आप ये मेडिसिन भी खाइए। साथ ही अगर मान लीजिए लेडीज को पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की वजह से ये भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको पीरियड्स लाने के लिए भी मेडिसिन दी जाएगी। अगर आपको पीसीओडी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पीसीओडी की भी आपको मेडिसिन दी जाएगी। ये सभी बीमारियां होती हैं, इन सभी बीमारियों को फिर एक साथ मिला के लिए अब आप इतनी सारी मेडिसिन अगर अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे इतनी सारी मेडिसिन को, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कितने ज्यादा विकार आ सकते हैं, कितने ज्यादा अफेक्ट आपको ये मेडिसिन कर सकती हैं। इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करना है कि आपने ज्यादा मेडिसिन नहीं खानी है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिस वजह से आपका जो थायराइड का लेवल है वो कम हो सकता है या खत्म हो सकता है। अब गाइस हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। इस दूसरे पार्ट में मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अब डिस्कशन करूंगा कि थायराइड का जो लेवल है उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, उसको रोका कैसे जा सकता है। सबसे पहला जो नेचुरल आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल देने वाला हूं वो है आपका खाना। आपने नॉर्मल खाना खाना है। नॉर्मल खाने के अंदर गाइस क्या आता है, ऐसा खाना जिसके अंदर लाइफ हो। लाइफ कहने का मतलब ये नहीं कि अब आप जानवरों को खाने लग जाएं, जैसे कि बकरा, मुर्गा, इन चीजों को आप खाने लग जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ का मतलब है आपने ग्रीन वेजिटेबल्स, आपने सैलड, आपने ग्रेन, ये सभी चीजों को अपने खाने के अंदर डालना है, अपने खाने के अंदर अब्जॉर्ब करना है। इन सभी चीजों को आप अब्जॉर्ब करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो थायराइड का लेवल है वो धीरे 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 डिक्रीज होने लगेगा। आपको कोई भी मसालेदार चीजों को खाने की जरूरत रह नहीं जाएगी। आपके पेट के अंदर, आपकी आंतों के अंदर कोई गंदगी जमा नहीं होगी। आपको थायराइड का लेवल बढ़ेगा नहीं, आपको विजिबल कोई भी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा फैक्टर यहाँ पे गाइस आता है आप फास्टिंग। देखिए गाइस, अगर आप 16 छोड़िए, आप अगर 8 से 10 घंटे की भी फास्टिंग कर लेते हैं, अपने पेट को खाली रख लेते हैं, नाइट के टाइम पे अगर कुछ खाना नहीं खाते हैं, तो भी आपके पेट के अंदर कोई गंदगी जमा नहीं होगी, आपकी आंतड़ियां साफ रहेंगी, आपकी इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई स्वेलिंग नहीं होगी, कोई भी गंदगी एब्जॉर्ब नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इन सभी चीजों की वजह से भी आपका जो थायराइड लेवल है वो धीरे 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 डिक्रीज होने लग जाएगा। ध्यान रहिए, आपको जो फास्टिंग करनी है वो कम से कम आप 21 दिन का कीजिए, आपको क्लियर रिजल्ट मिलने लग जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा वो होता है एनिमा। एनिमा के बारे में गाइस मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझाया होगा कि आप एनिमा का कैसे यूज कर सकते हैं। एनिमा का यूज आप अपने रेक्टम के थ्रू, अपनी रेक्टम के अंदर एक पाइप को डालकर अपने पानी को होल्ड कर सकते हैं, इंटेस्टाइन को साफ कर सकते हैं। जैसे इंटेस्टाइन साफ होंगी आपका थायराइड का लेवल धीरे धीरे डाउन लेवल पे आ जाएगा या फिर खत्म भी हो सकता है। देखिए गाइस, कोई भी आप गंदा खाना खाते हैं, कोई भी गंदा खाना खाने का कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी मसालेदार खाना खाते हैं, कोई भी पैक्ड फूड खाते हैं, कोई भी ऐसा खाना खाते हैं जो काफी समय से रखा हुआ है, उसकी वजह से आपकी आंतड़ियों के अंदर, आपकी आंतों के अंदर, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। उस इन्फेक्शन की वजह से काफी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर काफी सारे विकार आ सकते हैं। उनमें से ही एक थायराइड का जो लेवल है, आपका थायरोक्सिन लेवल जो होता है वो नॉर्मल होने लग जाएगा अगर आप गंदा खाना नहीं खाएंगे। तो एक फैक्टर ये भी था। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो होता है ठंडी पट्टी। ठंडी पट्टी भी मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना है। ठंडी पट्टी को आपने अपने गले पर बांध लेना है। अब देखिए, जैसे ही आप अपनी ठंडी पट्टी को गले पर बांधेंगे, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर दो टेम्परेचर मेंटेन होंगे। जो पहला टेम्परेचर है वो होगा गर्म टेम्परेचर, दूसरा है वो होगा ठंडा टेम्परेचर। जैसे ही एक समय में दो टेम्परेचर आपकी बॉडी में मेंटेन होते हैं, वैसे ही क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, जो गंदगी है ब्लड के अंदर, जो भी इंटेस्टाइन के अंदर गंदगी है, वो आपकी बाहर हो जाएगी। इससे भी आपका थायराइड लेवल कम हो सकता है। जो नेक्स्ट फैक्टर है गाइस, जो इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट फैक्टर है उसके बारे में अब बात करेंगे, वो सबसे ज्यादा अच्छा फैक्टर है, ये होता है आपका आउटडोर एक्सरसाइज। अगर आप कहीं बाहर जाकर सुबह सुबह जल्दी उठकर बाहर जाकर एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी ऑक्सीजन लेते हैं, हरे भरे बाग बगीचे के अंदर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। आपका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा बढ़ता है। जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, वैसे ही आपसे रोगों से लड़ने की शक्ति आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा, आपको कोई भी लीवर की दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी स्टमक का इंफेक्शन नहीं होगा,
आपको कोई भी साइनस प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होगा। ये कहने का मतलब है आपको कोई भी थायराइड का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। गाइस ये कुछ फैक्टर्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये नेचुरल फैक्टर्स हैं, इनको यूज करने के बाद में सिर्फ आप अपना थायराइड लेवल ही कम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको स्किन प्रॉब्लम है, आपको लीवर में इंफेक्शन है, आपके स्टमक में इंफेक्शन है, आपको यूरिन में इंफेक्शन है, आपकी इंटेस्टाइन में कोई इंफेक्शन है, तो वो सभी इंफेक्शन, सभी बीमारियां आपकी दूर हो सकती हैं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा गाइस, इनके साथ में ही अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन यूज करना चाहते हैं, अंग्रेजी मेडिसिन यूज करना चाहते हैं, तो थायरोक्सिन सोडियम 25, 50, 75 या 100 mg के आसपास जो भी कैप्सूल या टैबलेट मिलती है वो आप यूज कर सकते हैं। इनसे भी आपका थायराइड लेवल कम होगा। लेकिन ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है, इनके कोर्स का कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि आपका ये कोर्स 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, 4 साल चलेगा या 5 साल चलेगा। जब तक आप ये एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं तब तक आपका थायराइड लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, हो सकता है कि कम भी हो जाए। लेकिन जैसे ही आपने ये मेडिसिन छोड़ दी, आप इन मेडिसिन के ऊपर नहीं रहते हैं, वैसे ही आपको हो सकता है कि थायराइड का लेवल देखने को मिल जाए। इसीलिए मैंने आपको बार बार आपको मेडिसिन ना यूज करनी पड़े, परमानेंटली आपकी लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन ना यूज करनी, आपको मैंने 5 फैक्टर्स बताए। ये फैक्टर्स आप अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर रिपीट कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका थायराइड लेवल नॉर्मल हो जाएगा, आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन नहीं होगा। आपको अगर कुछ भी इन चीजों के बारे में पूछना है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू।